of the present ages of Anjali and Ashu is 2:3. In 5 years hence, यानी 5 years from now, मतलब 5 साल बाद, the ratio of their ages जो है वो कितना हो जाएगा 3:4. So find their present ages. तो हमने कहा let the ratio proportion be x, then the present age of Anjali will be 2x and the present age of Ashu will be 3x years. Now 5 years hence means 5 साल के बाद क्या होगा, उनकी एजेस जो है वो 3:4 में हो जाएगी, यानी कि एज ऑफ अंजलि जो है जो कि प्रेजेंट में अभी 2x है, आफ्टर 5 years हो जाएगी 2x + 5. ठीक है, प्रेजेंट एज जो कि आशु की 3x है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 3x + 5. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, 5 साल के बाद जो रेशियो होगा उनकी एजेस का वो 3:4 होगा. तभी हमने लिखा क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एज ऑफ अंजलि अपॉन एज ऑफ आशु इट विल बी इक्वल टू 3:4. चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे, एज ऑफ अंजलि रेशियो एज ऑफ आशु इक्वल टू 3:4. फिर हमने क्या किया, 2x + 5 विच इज द एज ऑफ अंजलि, एज ऑफ आशु जो है 3x + 5, ठीक है, इक्वल टू 3/4. देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 की मल्टीप्लाई 2x से कराई 8x, फिर 4 की ही मल्टीप्लाई 5 से कराया +20. सेम वे यहाँ पे भी किया है, 3 को मल्टीप्लाई कराया 3x से तो 9x, फिर +15. अब आपने क्या किया, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड. तो 9x इज बिगर और 8x इज स्मॉलर, तो हमने क्या किया 8x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा दिया. 20 यहाँ पे बिगर है एज कम्पेयर टू 15, तो हमने 15 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है. 20 - 15 हो गया 5 और 9x - 8x इज 1x विच इज x, सो x इज 5. फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. देन एज ऑफ अंजलि इज 2 × 5 विच इज 10 years एंड एज ऑफ आशु 3 × 5 विच इज 15. क्लियर? Yes, sir. Divided in the ratio 9:13. Sir. If the second part is rupees 2,600, find the total amount. अगेन हम क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन को x मान लेते हैं. Yes, sir. So let then the first part of the money will be 9x. Yes, sir. Second part of the money will be 13x. Now, according to the Yes, question, the sir. second part is how much? 2,600. Yes. But हमको कितना दिया है? 2,600. So by using Yes, this sir. condition, we can find the value of x. हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पता कर सकते हैं. So according to the question, second part of the money it is equals to 2,600. The second part is how much? 13x. 13x. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द मनी की जगह हम क्या लिख लेंगे 13x इक्वल्स टू 2,600. फिर मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है इट कम्स इन द डिनोमिनेटर. Denominator. 2,600 अपॉन 13 और 13 वन सा 13, 13 टू सा 32. 26. ये 0 0. 200. So x is how much? 200. 200. Now they are asking about the total amount. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मनी क्या होगा वो निकाल लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इट इज 9x. So 9 into 200 which is 1,800. Second part
इट इज 13x, 13 इंटू 13 into 200. जो कि हमको दिया है वही था 2600. सो टोटल Yes. टोटल 1800 प्लस 2600. हाउ मच? 2400. Yes. This is the total amount. ठीक है. So Yes, sir. so find x in the following proportion. Question number 11 it is. Find x in B ratio 4 proportion 5:x. ठीक है. तो हमने ये कहा था कि ये वाला और ये वाला, और ये वाला एक साथ मिलकर क्या हो जाएंगे? तो इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. यस सर. और ये हमारे मीन्स होते हैं, तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाता है मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ. मीन्स. So I have told you also the product of extremes is equals to the product. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. लेकिन कब होता है ये? If this type of a condition is given. ठीक है. यस सर. तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा फाइंड x in the following proportion. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? x रेशियो 4 रेशियो प्रपोर्शन 9 रेशियो 12. Ratio 4 proportion 9 ratio to 12. तो अब आप देखेंगे since they are in proportion. भाई अगर ये proportion में नहीं होते तो product of extremes is not equal to the product of means. ठीक है. As since Yes, they are sir. in proportion, since they are in proportion, so product of extremes is equals to the product of मीन्स. means. ठीक है. So यस सर. first term and the fourth one, these are called as extremes. The product of extremes is x multiplied by 12, and these are called as means. So that is 4 into 9. ठीक है. कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है. तो ये हो जाएगा 12x. इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लिए, वरना एज इट इज भी रख सकते. तो अभी तो मल्टीप्लाई कर दिया. सो 12x इज इक्वल टू 36. ठीक है. यस सर. इसको फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं. So 12x equals to 36. So x equals to 36 upon 12. and 12 1 is 12, 12 3 is 36. So x is how much? 3. 3. So this is the answer. But this is, again I am saying, if they are in proportion, then only the product of extremes is equal to the product of means. ठीक है. जब ये proportion में होंगे तभी product of extremes product of means के बराबर होता है. ओके. यस सर. सर सेकंड वाला कुछ से प्रपोर्शन है. करके देखिए जल्दी से. पहले से नोट कर दो. ये हो जाएगा 1 upon 13 into 1 upon 5 So it will be equals it will be 1 upon 13 5 is 65, and this will be x upon 2. So see 5x equals to 2, x equals to 2 upon 65. सर उन चीज समझ में नहीं आई. ये 1 upon 65 equals x लिखा है, इसके बाद इसमें समझ में नहीं आया. बेटा यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर, इस पे x अपॉन 1 मान लेंगे ना. तो न्यूमरेटर यहाँ पे x और यहाँ पे 1 है, तो x की मल्टीप्लाई 1 से हुई, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर x इंटू 1 यानी x 1 into 2 it is 2.
ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो 1 into 2 हो जाएगा ना ये, और Yes, हो sir. जाएगा x into 65, तो वही लिखा है इसको 65x इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर x Okay, के sir. साथ जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा, so this is your answer। (42, 12, 7) हम कहते हैं let the fourth proportional be x, it is 42 ratio 12 proportion 7 ratio x। ठीक है, Yes, sir. फिर वही है, since they are in proportion, so product of extremes equals to the product of means, the extremes are this and this, 42 multiplied by x equals to, and the means are 12 and 7, so 12 multiplied by 7, so 42x equals to 12 multiplied by 7। There is no need to multiply 12 and 7 also, अगर आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, अगर so x equals to 12 into 7 अपॉन में 42। ठीक है, इनको हमें कट ही करना है, तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 plus 7 is 7, so what will be the value of x is, so x is it is 2, this is the answer। कॉपी Yes, sir. Copy. हो गया, Yes, sir. मैं इसको इसी के पैरेलल सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको लिखेंगे अगेन लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, सेम स्टेटमेंट यही आएगा, सो देन 3 रेशियो 12 proportion 15 ratio x, again since they are in proportion, same statement, product of extremes equals to product of means, so 3 multiplied by x, it will be equals to 12 multiplied by 15, because 12 and 5 15 are means and 3 and x are extremes, so 3x, again I am saying no need to multiply this। ठीक है, तो आप ऐसे ही रखिए, Yes, sir. क्योंकि कट ही करना है इसको, तो 3 5 12 5 60, so it will be 60 kg। Okay, Yes, sir. note down। Chair cost, so cost of the chair is how much? 250. It is rupees 250, and the cost Yes, of a sir. table is how much? Cost of a table 400. It is rupees 400। ठीक है, now there is a Yes, household sir. who purchased a certain number of chairs, मतलब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि chairs कितनी खरीदी हैं, so let the number of chairs be x, Yes, sir. so the cost of x number of chairs, वो कितना हो जाएगा, 250 multiplied by x, because the cost of one chair is 250, तो ये Yes, sir. x हो जाएगा रुपीज। Yes, भाई sir. 10 चेयर होते तो 10 into 250 करते, अब x चेयर है तो x into 250 करेंगे। Yes, sir. And how many tables are there? Number of tables are 2, So 800. so cost of 2 tables, it will be 400 multiplied by 2
which is rupees 800. Now according to the question, उन्होंने कहा है a housewife purchased the X number of chairs, means number of chairs नहीं बताई है, and 2 tables for rupees how much? कितने रुपए के लिए खरीदी है? 2800. So according to the question, X number of chairs, so 250x plus 800, it is equals to 2800. So Yes, from sir. this we can find the number of chairs. हम number of chairs पता कर सकते हैं. So 250x equals to 2800 minus 800, ऐसा हो जाएगा क्योंकि 800 को हम इधर शिफ्ट Yes, करा sir. देते हैं. So 250x, it will be 2000. ये सुनो, Yes, sir. आप क्या करेंगे? So x के साथ again वो भी वेरिएबल होता है, it comes in the denominator. Yes, sir. तो कैंसिल हो जाएगा. 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, 5 8 सा 40. So x is how? Yes, sir. 8. So number of chairs कितनी हो गई? 8. What they are asking? Yes, sir. पूछ क्या रहे हैं वो? Find the number of chairs. Sir, वो ये So number of chairs he purchases is 8. The number of chairs she purchased is 8. ठीक है? Noted. This is question number 40. आज एक बार समझ भी लो फिर से. देखिए टोटल नोट्स उसके पर्स में कितने थे? 80 notes. ठीक है. इन अ पर्स हिना हैज रुपीज 10 and 20 नोट्स. ठीक है. उसके पास 10 के और 20 वाले नोट्स हैं और टोटल नोट्स उसके पास 80 है. ठीक है. तो हमने कहा Yes, मान sir. लेते हैं जो 10 रुपए वाले नोट्स हैं वो x है. सो लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी x. क्लियर? Yes, sir. तो 20 रुपी वाले नोट्स कैसे हो जाएंगे? टोटल नोट्स 10 रुपी वाले नोट्स हैं वो कम कर दीजिए. सो 80 माइनस x. सो बाकी जो होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 20. Yes, sir. फिर हमने क्या निकाला? हमने निकाला मनी, यानी 10 रुपए वाले नोट से कितना मनी बनता है. सो मनी शी हैज फ्रॉम रुपी 10 नोट्स. सो 10 into x यानी रुपीज 10x. Yes, sir. Similarly, money she has from rupees 20 notes, so 20 into 80 minus x. इसको जब सॉल्व किया तो 20 will multiply with 80, so it is 1600 and 20 को x से कराएंगे तो 20x. So 1600 minus 20x. Clear? Yes, sir. Clear. टोटल मनी उसके पर्स में कितना है? It is 1040. So money from rupee 10 notes 10x and money from rupee 20 notes which is 1600 minus 20x. 1600 इनका minus सम 20. जो होगा वो 1040 के बराबर होगा. Yes, sir. So 10x minus 20x it is minus 10x और हमने 1600 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा है. सो साइन विल चेंज. 1040 minus 1600, so minus 10x equals to minus 560. माइनस माइनस कैंसिल. x की वैल्यू मिली हमको 56. इट मीन्स 10 रुपी वाले नोट्स कितने हैं? 56 और हमको कितने मिला? 56. और 20 वाले 80 minus 56 which is 24 notes. तो हमको 56 equals 24. तो हमें यही निकालना था नंबर ऑफ रुपी 20 notes. So it is 24. ठीक है. Yes, sir. हो सकता है आपको लगेगा स्टेटमेंट सर ने बहुत बड़े बड़े लिखवाए, लेकिन समझाने के लिए लिखवाए क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है.